जब मैं छोटी थी तो मेरी माताजी हम सभी भाई बहनों को एक साथ बिठाकर बच्चों को नैतिक शिक्षा दिया करती थी। इसके लिए वे हम सभी को छोटी छोटी कहानियाँ सुनाया करती थी ताकि बच्चों में नैतिकता का विकास हो सके। एक बार उन्होंने हमें एक कहानी सुनाई जिसका शीर्षक था भाग्य का लिखा टाला नहीं जा सकता। उन्होंने बताया कि एक पंडित जी थे जो कि नित्य कथा वाचन के लिए एक पड़ोस के गांव में जाया करते थे। जिस गांव में वो जाते थे उस गांव का जो रास्ता है वो एक शमशान घाट से होकर गुजरता था। पंडित जी डेली वहाँ से जाते आते। एक दिन जब वो कथा वाचन करके वापस लौट रहे थे, उन्होंने क्या देखा कि उस शमशान घाट पर एक मानव मस्तिष्क की जो खोपड़ी है वो अधजली अवस्था में गिरी हुई है नीचे। पंडित जी को मनुष्य के मस्तिष्क पर लिखा हुआ भाग्य पढ़ना आता था। कहते हैं कि जो मनुष्य भाग्यशाली होता है उसके मस्तिष्क पर लाल रंग से उसका भाग्य लिखा होता है। जो मनुष्य मध्यम प्रकार का भाग्य रखते हैं उनके मस्तिष्क पर सफ़ेद रंग से लिखा होता है। और जो व्यक्ति दुर्भाग्यपूर्ण जीवन जीते हैं, जिनके जीवन में कष्ट ही कष्ट लिखा होता है, उनके मस्तिष्क पर काले रंग की रेखाएं होती है, काले रंग से लिखा होता है, जो कि मृत्यु के पश्चात मस्तिष्क पर लिखा हुआ देखा जा सकता है, ऐसा कहते हैं। तो पंडित जी को क्योंकि भाग्य पढ़ना आता था, उन्होंने उस मस्तिष्क को उठाया, उत्सुकतावश देखा कि देखते इसके भाग्य में क्या लिखा है। पंडित जी ने जब उसको उठाया तो उस पर काले रंग से कुछ रेखाएं थी। उन्होंने उसे पढ़ा तो उस पर लिखा था, इस व्यक्ति का जो होना था वो तो हो चुका, लेकिन जो बाकी है वो अब होगा। पंडित जी ने सोचा, ये व्यक्ति तो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, अब इसका क्या होगा? इसकी तो अंतिम क्रिया भी हो चुकी है, अब इसका क्या हो सकता है? यह जांचने के लिए पंडित जी ने जिस थैले में उनको दान दक्षिणा मिलती थी, उस दान दक्षिणा वाले थैले में से अपनी दान दक्षिणा निकाल के अलग पोटली बना ली और उस थैले में उस खोपड़ी को उन्होंने रख लिया और रख के अपने घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचकर पंडित जी ने सोचा, पहले हाथ मुंह धो लूँ, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। पंडित जी ने उस थैले को लेकर खूंटी में टांग दिया और हाथ मुंह धोने के लिए, साफ सुथरा होने के लिए थोड़े से बाहर की तरफ कुएं पे निकल गए। इतने में पंडितानी आती हैं, देखती हैं कि एक थैला टंगा हुआ है। उनको लगा कि आज पंडित जी को मोटी दान दक्षिणा मिली है और वो उत्सुकतावश उस थैले को उठाती हैं, देखती हैं ये क्या, इसमें तो एक मानव कंकाल खोपड़ी है। उनको बहुत ही गुस्सा आता है उसे देखकर। वो सोचती हैं, आज पंडित जी को कुछ नहीं मिला, केवल एक खोपड़ी मिली है दक्षिणा में। वो उस थैले में से खोपड़ी को निकाल के बाहर ले आती हैं और ओखली में डालती हैं और ओखली में डाल के मूसल से अच्छे से कूटती हैं उसको, और कूट के उसे बाहर जाकर फेंक के आ जाती हैं। इतने में पंडित जी बाहर से हाथ मुँह धो के साफ सुथरे होकर आते हैं। अब पूछते हैं, पंडितानी क्या हुआ? क्योंकि पंडितानी का जो चेहरा था वो बिल्कुल गुस्से से तमतमाया हुआ था। पंडितानी ने कहा, क्या आज आपको दक्षिणा में खोपड़ी मिली है और कुछ नहीं मिला? पंडित जी ने कहा, नहीं भाग्यवान, ऐसा नहीं है। दक्षिणा में तो जो मुझे मिला था उसे तो मैंने अलग से बांध के रखा हुआ है, लेकिन जब मैं शमशान घाट से लौट रहा था तो मुझे ये खोपड़ी मिली जिस पर लिखा हुआ था कि इस व्यक्ति का जो होना था वो हो चुका, लेकिन जो बाकी है वो होगा। और ये जांचने के लिए कि इसका अब आगे क्या होगा, मैं इसे अपने साथ लेके आ गया। अब ये सुनकर पंडितानी का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उन्होंने बताया कि उस थैले में खोपड़ी को देखकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे कूट पीस कर बाहर जाके कूड़े में डालकर आ गई। पंडित जी ने सिर पकड़ लिया, कहा, ओह, इस व्यक्ति के भाग्य में यही लिखा था कि मृत्यु के पश्चात भी इसके कर्म इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, अर्थात मृत्यु के पश्चात भी इसकी खोपड़ी को कूट पीस कर बाहर फेंका जाना निश्चित था। तो कहते हैं कि उसी के पश्चात से मानव की जो हिंदू धर्म में कपाल क्रिया की जाती है, उसी के पश्चात से कपाल क्रिया की प्रथा जो है चल पड़ी। कहने का अभिप्राय ये है कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें
आज के समय में माता पिता के पास इतना समय नहीं है कि बच्चों को नैतिक शिक्षाएं दे सके। वो बच्चों के लिए पैसा तो जोड़ते हैं लेकिन समय नहीं दे पाते हैं। अतः बच्चों को के लिए पैसा मत जोड़िए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए, ताकि आने वाले हमारे कर्म उनके लिए एक अच्छे भाग्य का निर्माण कर सके। धन्यवाद।